दर्शकों, आज ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है, जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ा दी है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने खुफिया एजेंसी की नींदें उड़ा दी हैं। क्या है वो खुलासा, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं और ये चिंता का विषय है। खास तौर पर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह आतंकी हमला मुंबई के 26/11 हमलों के बाद भारत में सबसे ज्यादा घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। अब एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें इस हमले में आतंकियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे भारी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह बडगाम और गांदरबल में भी हुए हमलों में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों की जैसी वर्दी का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा, बडगाम में 2 नवंबर 2024 को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए थे, जबकि गांदरबल में जेट बोट टनल पर हुए हमले में 7 लोग मारे गए। इन घटनाओं ने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर आतंकी सुरक्षा बलों की वर्दी का इस्तेमाल क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं, आतंकियों ने सुरक्षा बलों की वर्दी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल आतंकियों का यह नया तरीका है, यानी सैन्य वर्दी में हमला करना न केवल सुरक्षा बलों के लिए भ्रम पैदा करता है, बल्कि आम नागरिकों में भी डर का माहौल बनाता है। और ये रणनीति आतंकियों को भीड़ में छिपने और हमले को अंजाम देने में मदद करती है। वैसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए सेना की वर्दी का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के हमलों में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इससे आतंकियों के लिए आसान हो जाता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इस रणनीति का इस्तेमाल सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो। अब सवाल ये आता है कि आतंकियों को इतनी आसानी से सेना की वर्दी कैसे मिल जाती है। क्या ये खुफिया एजेंसी की नाकामी है या फिर सीमा पार से होने वाली तस्करी का नतीजा। देखा जाए तो इन हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 600 से अधिक जगहों पर छापेमारी की और सैकड़ों संदिग्ध से पूछताछ की। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और कई हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। इसके अलावा बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जो हथियार तस्करी और युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने में शामिल थे। भारतीय सेना ने पुंछ जिले में 42 जिंदा बमों को निष्क्रिय कर नागरिकों की जान बचाई। इस तरह की कार्रवाइयां ये दर्शाती हैं कि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकियों की नई रणनीति के सामने और ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल, पहलगाम हमले के आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। हाल ही में त्राल में ही एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनकी पहचान आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और याबर अहमद भट्ट के रूप में हुई। मुठभेड़ के बाद इन आतंकियों के पास जो कपड़े मिले वो न केवल डराने वाली बात है, बल्कि काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। ये तीनों आतंकी भारतीय सेना की वर्दी जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों पर खासकर उनकी जैकेट और उपकरणों की अब बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले न केवल एक सुरक्षा चुनौती है, बल्कि ये हमारी एकता और संकल्प की परीक्षा भी है। आतंकियों की नई रणनीति हमें सतर्क रहने की चेतावनी देती है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा है, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन इसके साथ ही हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। हमें पहले से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ज्योति जैसे भी गद्दार हैं, जो हमारे देश में रहकर दूसरे मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें ज्यादा खतरा है। पता नहीं इन्हें पाकिस्तानी जैसे मुल्क से इतनी मोहब्बत कैसे है। क्या है उस देश में? राशन नहीं है, पैसे नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, और तो और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे देश के लोगों से भला कोई कैसे संबंध रख सकता है? उसके लिए अपने देश से गद्दारी करे।
फिलहाल हम सबको अपने देश के लिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आतंकवादी इस तरह की रणनीतियां बनाकर अपनी हताशा को जाहिर करते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोग सतर्क रहें। नमस्कार।